चलिए दोस्तों, इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं, फिर आर्टिकल समझना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, इस आर्टिकल में एक वर्ड आया है कैप्साइज। कैप्साइज का अर्थ होता है पलट जाना, और कैप्साइज का अर्थ पलट जाना सिर्फ तभी होगा जब नाव के पलटने की बात हो। यदि बस, कार इत्यादि के पलटने की बात हो तब कैप्साइज का नहीं, ओवरटर्न का यूज होगा। मतलब कैप्साइज का अर्थ भी होता है पलट जाना, और ओवरटर्न का अर्थ भी होता है पलट जाना, लेकिन यूज में अंतर है। तो आप लोगों को सही जगह पर सही वर्ड का यूज करना है। उसके बाद है ड्राउन। ड्राउन का अर्थ होता है डूब जाना, या फिर डूब कर मर जाना, या फिर डुबाकर मार देना। और ड्राउन का अर्थ डूब जाना सिर्फ तभी होगा जब मनुष्य के डूबने की बात हो। यदि निर्जीव चीज़ों के बारे में डूबने की बात हो तब ड्राउन का नहीं, सिंक का प्रयोग किया जाएगा। तो आप बताना ज़रा, टाइटैनिक जहाज़ ड्राउन किया था या फिर सिंक किया था? तो टाइटैनिक जहाज़ सिंक किया था, क्योंकि वह एक निर्जीव था। इन एस्पेट, या इसके बदले में आपको इन फुल एस्पेट देखने को मिल सकता है। तो इन एस्पेट या फिर इन फुल एस्पेट का प्रयोग नदियों के लिए किया जाता है, जब नदी में सामान्य से बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ हो। मतलब एकदम नदी लबालब भरा हुआ हो और बहुत ही तगड़ा तरीक़ा से बहती हुई हो, तब उसे इन एस्पेट मतलब कि कहा जाता है। ठीक है, और इस आर्टिकल में इसका यूज है ही, तो वहाँ पर और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। स्नैप, इसका मतलब होता है टूटना, चटकना, कड़कना। वील, इसका मतलब होता है विलाप करना, मतलब विलखना। बी रिप्ड, इसका मतलब होता है शोकाकुल, मतलब शोक में डूबा हुआ। माइनर, मतलब नाबालिग, मतलब वयस्क। और एक और वर्ड है माइनर। ठीक है, लेकिन दोनों ही वर्ड्स के स्पेलिंग में अंतर है। एक में लास्ट में ओ आर है और एक में लास्ट में ई आर है। तो 10 नंबर वाला जो वर्ड माइनर है, इसका अर्थ होता है खादान कर्मी, मतलब कि खादान में काम करने वाले। ठीक है, जैसे कि कोल माइनर, मतलब कि कोयला के खादान में काम करने वाले। ठीक है, और माइनर लोग क्या करते हैं, यानी कि ज़मीन के, मतलब कोयल माइनर की अगर बात किया जाए तो कोयला को ज़मीन के अंदर से निकालते हैं। ठीक है, हालांकि ये सब काम अब मशीन से भी किया जाता है। और यूरोपियन कंट्रीज़ की बात की जाए तो कोयला का उत्पादन तो समझो वो लोग अब करना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि अब वे लोग मतलब कि कोयला का यूज कम कर दिए हैं। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग आर्टिकल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? अ मदर एंड हर 2 चिल्ड्रेन आर अमोंग 6 persons हु लॉस्ट देयर लाइव्स। ठीक है, यहाँ तक पहले देख लीजिए, कारण कि यह सेंटेंस नहीं लग रहा है, लग रहा है कि एक बहुत बड़ा कहानी है। इतना बड़ा कहीं सेंटेंस होता है? तो क्या कह रहा है कि एक माँ और उसके 2 बच्चे, 6 लोग जिन्होंने अपना जीवन गंवा दिया में से है ना, यानी कि 6 लोगों ने जो अपना जीवन गंवा दिया, उनमें से एक माँ और उसके 2 बच्चे हैं। आगे क्या करा? वाइल, जबकि सेवरल अदर्स, अन्य अनेक, आर मिसिंग, मतलब कि गायब है। ठीक है, आफ्टर, देखिए इतना ही तक मतलब कि बड़ा हो गया, और उसके बाद आफ्टर कंजंक्शन से इसमें और समझो एक नया कहानी जोड़ दिया, और तब जाकर यहाँ तक एक ही सेंटेंस है, इतना बड़ा सेंटेंस है।
तो सेंटेंस का अर्थ निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आफ्टर के बाद क्या कह रहा है कि अ बोट कैरिंग मोस्टली स्कूल चिल्ड्रेन एंड देयर पेरेंट्स कैप्साइज्ड इन द स्वैलन झेलम रिवर इन श्रीनगर और अर्ली ऑन थर्सडे नहीं है, ट्यूसडे है। तो क्या कर रहा है, ट्यूसडे के सवेरे श्रीनगर में स्वैलन झेलम नदी, स्वैलन मतलब क्या अर्थ होगा यहाँ पर, देखिए स्वैलन मतलब होता है फूला हुआ, हमारा बॉडी का कोई ना कोई पार्ट कभी क्या होता है स्वेल कर जाता है तो वह स्वैलन हो जाता है। लेकिन नदी के लिए अगर स्वैलन का बात किया जाए तो इसका अर्थ होगा कि उसमें सामान्य से बहुत ज़्यादा पानी है, ठीक है, मतलब लबालब भरा हुआ है ना। तो कह रहा है कि जो स्वैलन झेलम नदी है उसमें एक बोट कैप जो कि ले जा रहा था अधिकांशतः स्कूल के बच्चे और उनके पेरेंट्स को, वह क्या कर गया तो डूब गया, है ना। तो उसके बाद जो है सारी बातें होती है कि एक माँ और उसके 2 बच्चे मरने वाले 6 लोगों में से है, ठीक है, जबकि अन्य अनेक लोग मतलब कि गायब है। ये है कहानी, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है, द ट्रेजिडी मतलब ये दुखद घटना इज अ ग्रीम रिमाइंडर, क्या है तो एक गंभीर स्मारक है। स्मारक का मतलब स्मरण कराने वाला, मतलब याद दिलाने वाला। रिमाइंडर जो होता है वो किसी चीज़ का याद दिलाने वाला होता है। तो ये गंभीर मतलब कि रिमाइंडर है ना, यानी कि हमें किसी अप्रिय चीज़ का मतलब कि याद दिलाता है ना। ऑफ हाउ मेनी आर फोर्स्ड, यानी कितने, अब यहाँ पर कितने बार पीपल नहीं दिया है लेकिन यहाँ पर क्लियर है कितने लोग मजबूर किए जाते हैं, विवश किए जाते हैं। फोर्स मतलब होता है मजबूर करना, विवश करना। टू रिलाई ऑन यानी कि निर्भर होने के लिए आर्केइक मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, आर्केइक मतलब प्राचीन, आदम के ज़माने का, यानी कि आदम के ज़माने के यानी प्राचीन जो परिवहन के साधन उस पर निर्भर होने के लिए मतलब कि मजबूर किए जाते हैं। इस बात का ये क्या है, ये दुखद घटना तो ग्रिम रिमाइंडर है। इन द एब्सेंस ऑफ अ ब्रिज मतलब कि एक ब्रिज के मतलब कि अभाव में, है ना, मतलब ब्रिज का अभाव है, इसके वजह से प्राचीन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है नाव के द्वारा उस पर लोग निर्भर है, ऐसा निर्भर होने के लिए उन्हें विवश किया जाता है। और इन द हार्ट ऑफ श्रीनगर मतलब श्रीनगर के केंद्र में ये घटना जो हुआ है श्रीनगर के मुख्य मतलब कि जगह पर हुआ है। किसी भी सिटी का जो हार्ट होता है तो उसका वो मतलब कि समझो कि मेन जगह होता है, केंद्र होता है, सेंटर होता है, ठीक है ना। और एक बात और है, यहाँ पर उच्चारण की बात की जाए तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको हार्ट पढ़ा जाता है, ठीक है ना, या फिर हार्ट, है ना। कारण कि आप लोग जानते हैं कि अगर आर से पहले वावेल होता है तो ब्रिटिश इंग्लिश में आर का उच्चारण नहीं किया जाता है, तो इसको आप हार्ट कह सकते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में, नहीं तो अमेरिकन इंग्लिश में, सॉरी ब्रिटिश इंग्लिश में इसको हार्ट कह सकते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में हार्ट कह सकते हैं, ठीक है। लोग बहुत इसको हर्ट पढ़ना शुरू कर देते हैं। हर्ट ये होता है HURT हर्ट, यह हर्ट है ना। और ये क्या है तो या तो इसको आप हार्ट कहिए या नहीं तो हार्ट कहिए, ठीक है। आर का उच्चारण अमेरिकन इंग्लिश में होता है और ब्रिटिश इंग्लिश में नहीं होता है। कब नहीं होता है आर का उच्चारण ब्रिटिश इंग्लिश में, अगर आर के पहले वावेल हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो आर्मी है ना, तो आर्मी है तो आर के पहले क्या है वावेल है, तो आर का उच्चारण नहीं होगा, सीधा पढ़ा जाएगा आमी, ठीक है। तो ये स्पेलिंग से रिलेटेड कुछ, उच्चारण से रिलेटेड कुछ बातें थी, इसका भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए क्या कह रहा है, द डेथ्स ट्रिगर्ड एन अपरोड, अपरोड मतलब हंगामा। तो ये जो मौतें हुई वो उसने क्या किया तो उत्पन्न कर दिया हंगामा। इन पोल सीजन यानी कि मतदान के मौसम में, मतदान के ऋतु में, है ना।
एज क्योंकि सेवरल पॉलिटिशियंस यानी कि अनेक राजनेताएं कैंसिल्ड मतलब कि कैंसिल कर दिए इलेक्शन रैलीज को। टू फॉर्मर चीफ मिनिस्टर दो पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती एंड उमर अब्दुल्ला है ना, ये दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं। डिमांडेड मतलब कि मांग किया। प्रो मतलब होता है जांच। इनटू द डिले यानी कि विलम्ब में। इन बिल्डिंग ब्रिज इन द एरिया मतलब कि उस एरिया में एक ब्रिज के निर्माण में जो डिले है इसमें जांच की मांग किया है दोनों पूर्व मुख्यमंत्री। आगे देखिए क्या कर रहा है। देयर आर कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स। कन्फ्लिक्टिंग मतलब कि विरोधाभासी है ना, मतलब एक कुछ और कहता हो तो दूसरा कुछ और कहता हो, वही विरोधाभासी होता है। तो कह रहा है कि विरोधाभासी मतलब खबरें हैं अबाउट द नंबर ऑफ पीपल इन द बोट मतलब कि बोट में कितने लोग थे, इस पर लोगों में क्या विरोधाभास है। सब एक तरह की बात नहीं कर रहे हैं, सब तरह की बात कर रहे हैं। अ सर्वाइवर कौन होता है, किसी घटना से जो बच जाता है उसे ही सर्वाइवर कहा जाता है। क्लेम्ड मतलब एक सर्वाइवर ने क्या किया तो दावा किया। द बोट विथ ओवर 20 पर्सनस यानी कि जो उस नाव में बैठा हुआ था और उस घटना से बच गया है ना, उसमें मरा उरा नहीं, उसने क्या दावा किया तो 20 से अधिक लोगों के होने की बात किया है ना। कैप्साइज्ड यानी कि वो नाव पलट गया 20 से अधिक लोगों वाला। आफ्टर द रोप मतलब कि किसके बाद ये घटना हुआ तो जो रोप जो था रस्सी जो था टेदर मतलब क्या होता है बांधना, जो कि बंधा हुआ था। एंड ओवरहेड केबल से बंधा हुआ था। टू हेल्प इट इसको मदद करने के लिए मतलब बोट को मदद करने के लिए। क्रॉस द रिवर मतलब नदी को पार करने के लिए। स्नैप मतलब कि टूट गया। मिड वे मतलब कि बीच रास्ता में। आगे देखिए क्या कह रहा है। सम ऑफ अस कुड स्विम मतलब हम लोगों में से कुछ मतलब कि तैर सके। वी ट्राई टू हेल्प द अदर्स हम लोगों ने दूसरों को मदद करने की कोशिश किया। बट मेनी ड्राउन लेकिन अनेक डूब के मर गए। द पैसेंजर्स वर मेनली स्कूल चिल्ड्रेन यानी कि ये सवारी लोग मुख्यतः कौन थे तो स्कूल चिल्ड्रेन थे। एंड देयर पेरेंट्स और उनके माँ बाप थे। अ सेकेंड सर्वाइवर टोल्ड रिपोर्टर्स यानी एक चेक करता हुआ सर्वाइवर ने रिपोर्टर्स को बताया। आई क्या कर रहा है। क्रॉसिंग द रिवर यानी कि रिवर को क्रॉस बाय बोट इज अ डेली रूटीन यानी कि उस रिवर को बोट के जरिए क्रॉस करना डेली रूटीन है। फॉर मेनी मतलब अनेक लोगों के लिए। इफ़ वी हैड अ ब्रिज यदि हमारे पास हमारे लोगों का एक ब्रिज होता दीज डेथ्स कुड हैव बीन अवॉइडेड तो ये जो है मौत वे मतलब कि टाले जा सकते थे। झेलम इन स्पीड यानी कि झेलम क्या है तो लबालब भरी हुई है और तगड़ा तरीके से बढ़ रही है, वही सेंस हो रहा है। इन स्पीड का मतलब वही होता है कंटिन्यूस में नहीं है लेकिन हम लोग का सेंस पकड़ना है। झेलम इन स्पीड का मतलब क्या हो, झेलम नदी की क्या सिचुएशन वो आप पकड़िए यानी कि उसमें पानी भरने की बात है और तगड़ा तरीके से मतलब बहने की बात है। आफ्टर हेवी रेन्स यानी कि भारी बारिश की वजह से। ओवर द लास्ट फ्यू डेज यानी कि बीते कुछ दिनों से है ना भारी बारिश होने की बात है। इज फ्लोइंग वह क्या कर रही है तो बह रही है। क्लोज टू द फ्लड अलार्म यानी कि बाढ़ का जो खतरा है उसके करीब। लेवल इन श्रीनगर यानी कि फ्लड अलार्म लेवल जो है श्रीनगर में मतलब कि वहाँ से मतलब कि बह रही है ना। तो श्रीनगर में वो नदी का बहाव कहाँ तक पहुँच गया है तो बाढ़ का खतरा का जो स्तर को छू लिया है। ठीक है। आई क्या कह रहा है। ऑफिशियल सेड यानी पदाधिकारी लोग ने कहा द डेड इंक्लूडेड यानी कि मृतक को जो मरे हुए लोग थे उसमें शामिल लोगों की बात कर रहा है। 35 ईयर ओल्ड फिरदौसा है ना। एंड हर 2 स्कूल गोइंग ट्विन मतलब होता है जुड़वा। तनवीर एंड मुद्दसिर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ श्रीनगर यानी कि श्रीनगर के डीएम बिलाल मोयुद्दीन भट्ट सेड मतलब इस डीएम ने कहा इनिशियल रिपोर्ट्स सजेस्टेड यानी कि शुरुआती जो रिपोर्ट्स है वे इंडिकेट किया है ना, मतलब इंडिकेट करना होगा। अराउंड करीब 15 पीपल यानी कि 15 लोग इंक्लूडिंग 7 माइनर्स जिसमें 7 मतलब कि नाबालिग वर ऑन द बोट मतलब कि नाव पर थे।
बट ही एडेड डैट, ऐड मतलब होता है आगे बताना, लेकिन उन्होंने मतलब कि उस डीएम ने आगे बताया डैट कि दे वर असर्टनिंग, कि वे लोग मतलब कि द एग्जैक्ट नंबर, असर्टन मतलब क्या होता है सही और मतलब कि सच्चा इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना। ठीक है, आगे क्या बताया कि वे लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे थे, तो एग्जैक्ट नंबर जो सटीक नंबर है उसका मतलब कि पता लगा रहे हैं, है ना, वही कहा था। आगे क्या कर रहा है, ही सेड, उसने कहा 3 पर्सन्स, 3 लोग हु वर हॉस्पिटलाइज, जो मतलब हॉस्पिटलाइज किए गए, वर स्टेबल मतलब कि स्थिर थे, मतलब उनका हालात मतलब कि बिगड़ नहीं रहा था, स्थिर था, है ना। 3 पर्सन्स इंक्लूडिंग 2 चिल्ड्रेन आर स्टिल मिसिंग, मतलब 3 लोग, देखिए पर्सन का प्लूरल क्या हो जाएगा, पर्सन्स हो जाएगा तो लोग ही कहेंगे, पर्सन का प्लूरल पीपल भी होता है, पर्सन्स भी होता है। तो 3 लोगों में जो इंक्लूडिंग 2 चिल्ड्रेन, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल थे, आर स्टिल मिसिंग मतलब अभी भी गुमशुदा है, भट्ट ने कहा। आगे क्या करा है, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन बाय सेवरल एजेंसीज इंक्लूडिंग द स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स आर ऑन टू लोकेट दोज मिसिंग। कहने का मतलब है कि खोज और बचाव अभियान अनेक एजेंसीज के द्वारा, जिसमें स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स भी है ना, वो तो वे ऑपरेशंस क्या है तो जारी है, क्या करने के लिए, तो उन्हें लोकेट करने के लिए, मतलब उनकी स्थिति का पता करने के लिए जो गायब है उनका। आगे क्या करा है, एन उत्तर प्रदेश रेजिडेंट मतलब एक उत्तर प्रदेश का बासिंदा, दूधनाथ सेड मतलब कहा, ही एंड हिज ब्रदर, वह उसका भाई, रेस्क्यूड 3 पर्सन मतलब 3 लोगों को बचाया। आई सॉ, मैंने देखा, द बोट हिटिंग एन आयरन पिलर मतलब बोट को मतलब कि टक्कर मारता हुआ देखा, किसको, तो एक लोहा के खंभा को, पाया को, ऑफ एंड अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज मतलब एक निर्माणाधीन मतलब बनता हुआ ब्रिज के आयरन पिलर को, ठीक है ना। आफ्टर द रोप स्नैप, जब मतलब कि ये जो रस्सी जो है टूट जा गया उसके बाद। आगे क्या करा है, द पैसेंजर्स वर कॉलिंग फॉर हेल्प, ही सेड, उसने कहा कि सवारी लोग मतलब कि पुकार रहे थे मदद के लिए। आगे क्या करा है, द वेलिंग रिलेटिव्स ब्लेम्ड, यानी कि विलाप करता हुआ मतलब कि परिजन ने क्या किया, तो ब्लेम किया मतलब दोषी ठहराया द गवर्नमेंट यानी कि सरकार को, फॉर डिले यानी विलम्ब करने के लिए, द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फुट ब्रिज मतलब एक फुट ब्रिज के निर्माण में विलम्ब करने के लिए। दे क्लेम, उन लोगों ने दावा किया, इट वाज अंडर कंस्ट्रक्शन की यह मतलब कि निर्माणाधीन था, सिंस द पास्ट 2 डिकेट्स यानी कि बीते 2 दशकों से, डिकेट मतलब दशक होता है। जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर, जम्मू और कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, मनोज सेड मतलब कहा, ही वॉज कॉन्स्टेंटली मतलब कि लगातार, मॉनिटरिंग द सिचुएशन मतलब कि सिचुएशन का निरीक्षण मतलब कि कर रहे थे। आगे क्या कह रहा है कि आई एम डीपली ग्रीव मतलब मैं गहराई से क्या हूँ तो दुखी हूँ, ग्रीव मतलब क्या होता है दुखी होना, शोक मनाना, ठीक है। और यहाँ पर डीपली का अर्थ हो अत्यंत, तो उसका स्टेटमेंट क्या था कि मैं अत्यंत दुखी हूँ बाय द लॉस ऑफ लाइफ यानी कि जीवन का जो नुकसान ये जो जाने गई है उसके लिए, ड्यू टू अ बोट एक्सीडेंट यानी कि नाव दुर्घटना की वजह से इन श्रीनगर मतलब श्रीनगर में। माई थाट्स आर विथ द बिरेव्ड फैमिली मतलब मेरा जो है क्या है थॉट्स इनके साथ है, तो शोकाकुल परिवारों के साथ है। थॉट मतलब यहाँ पर सोच नहीं होगा, फिक्र होगा, चिंता, है ना। आई क्या कर, आई प्रे और मैं प्रार्थना करता हूँ, टू द ऑलमाइटी, द ऑलमाइटी मतलब हुआ गॉड, ऑलमाइटी मतलब सर्वशक्तिमान भी होता है, और द ऑलमाइटी मतलब होता है गॉड, यानी कि मेरा प्रार्थना है भगवान से, टू गिव देम स्ट्रेंथ ये मतलब उन्हें ताकत दे, टू विथ स्टैंड मतलब सहन करना, दिस इमेंस लॉस यानी भारी नुकसान को सहन करने की ताकत दे, यह मेरा प्रार्थना है, यही कह रहा है। आगे देखिए, कह रहा है कि टीम्स ऑफ SDRF आर्मी एंड अदर एजेंसीज आर कैरिंग आउट रिलीफ एंड रेस्क्यू वर्क, यानी कि SDRF आर्मी और अन्य एजेंसीज के टीम्स अंजाम दे रहे थे, कैरी आउट मतलब अंजाम देना,
किस चीज़ को, तो राहत और बचाव कार्य को। सिन्हा सेड ऑन एक्स, सिन्हा ने एक्स पर कहा सेवरल जम्मू एंड कश्मीर पॉलिटिशियंस, अनेक जम्मू और कश्मीर के पॉलिटिशियंस इंक्लूडिंग फारूक अब्दुल्ला, ओमर महबूबा एंड एम वाई क्या है तारिगनी, क्या नाम तारिगमी, एक्सप्रेस देयर शॉक एट द ट्रेजडी, मतलब कि ये सभी नेता ने क्या किया, तो अपना सदमा जाहिर किया, मतलब इसको जो सदमा लगा वो अपना शायद सदमा जाहिर किया। किस बात को लेकर सदमा लगा, तो जो ट्रेजडी जो दुखद घटना हुआ उससे जो उसको सदमा लगा उसको जाहिर किया। तो यही आर्टिकल था। आर्टिकल थोड़ा बोरिंग था, लेकिन चलिए कुछ न्यू वर्ड्स कम से कम सीखने को मिले।